हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं और आज हम एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट और प्यारे चैप्टर को जानेंगे जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरेस्मा। अब ये चैप्टर बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से भी। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी चैप्टर को सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के बाद में हम एक एक करके उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिससे कि हम एक चैप्टर को एक हाइजीनिक वे में समझ सकें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्रॉम योर मूवमेंट्स बुक। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट इस सीरीज में हमारा आता है प्रशांत विजिट्स एरेस्मा। सेकंड है डिस्ट्रैक्शन एट लार्ज। थर्ड है प्रशांत विजिट हिज विलेज। फोर्थ है प्रशांत मीट्स टू विलेज फ्रेंड्स। फिफ्थ है ही रीचेस हिज विलेज एंड देन प्रशांत्स रोल। उसके बाद है यूनिक वर्क डन बाय प्रशांत एंड पीपल नीड प्रशांत्स हेल्प। अब ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको लेकर के ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इनको बहुत ज़्यादा। सबसे पहले स्टूडेंट बात आ जाती है प्रशांत पेड अ विजिट टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन एरेस्मा, अ स्मॉल टाउन ऑफ कोस्टल ओडिशा ऑन 27 अक्टूबर 1999। अब प्रशांत क्या करता है कि प्रशांत अपने एक फ्रेंड का हाउस होता है एरेस्मा में, तो प्रशांत अपने दोस्त के घर जाता है। कब जाता है? 27 अक्टूबर 1999 की ये बात है और ये टाउन उड़ीसा में स्थित है। शाम की बात थी। अ सुपर स्टॉर्म टुक प्लेस, एक बहुत ही ज़्यादा भयानक तूफान आ जाता है। हैवी एंड नॉन स्टॉप रेन स्टार्टेड, एक बहुत ही ज़्यादा भारी और ना रुकने वाली बारिश शुरू हो गई थी। फास्ट विंड्स स्टार्टेड ब्लोइंग, और बहुत तेज़ी से हवा चलने लग गई थी। इट कॉज्ड अ ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से जान और माल का एक बहुत बड़ा नुकसान होने लगा था। ट्रीज वर अपरूटेड, और ये हवा इतनी तेज थी कि जो ट्रीज थे वो जड़ों से उखड़ कर उड़ करके दूर जा करके गिर रहे थे। एंड द एरिया वॉज फ्लडेड विद वाटर, और वो सारा एरिया था वो फ्लड से भर चुका था। मीन्स वहां पर बाढ़ आ चुकी थी और चारों ओर अब पानी ही पानी था। पीपल एंड हाउसेज वर वॉश्ड अवे। द हाउस ऑफ प्रशांत फ्रेंड वॉज ऑल्सो फिल्ड विद वाटर, और जो प्रशांत के दोस्त का घर था वो भी पानी से अब पूरा भर चुका था। तो ये तो पहला सिनेरियो है जब ये चैप्टर हमारा शुरू होता है, जो मेन एनकाउंटर था। अब चलिए सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन एट लार्ज। अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन टुक प्लेस। देयर वर द 36 आवर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। द सीन ऑफ डिस्ट्रैक्शन वॉज हार्ट रेंडिंग। अब बच्चों ये जो बहुत ही भयानक एक तबाही हुई इस तूफान से, और इस तूफान का जो दृश्य था बाद का वो ऐसा था जो किसी के भी हृदय को झकझोर सकता था। जो प्रशांत के दोस्त का घर था वो भी अब पानी से पूरी तरह भर चुका था। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, और प्रशांत और उसकी फैमिली जो थी, उसके दोस्त की फैमिली जो थी, उन्होंने अब छत पर शरण ली हुई थी। वाटर एंड वाटर एवरीवेयर, अब चारों ओर केबल और केबल पानी ही था। हाउसेज वर बैडली डिस्ट्रॉयड, सारे जो घर थे वो बुरी तरह तबाह हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स कुड बी सीन एवरीवेयर, और चारों ओर मरे हुए जानवरों की, इंसानों की डेड बॉडीज और उनके कंकाल को देखा जा सकता था। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द हाउस ऑफ प्रशांत फ्रेंड, और 2 कोकोनट के ट्री जो कि टूट चुके थे भयानक तूफान से, वो प्रशांत के दोस्त के घर के ऊपर पड़े हुए थे। द कोकोनट गेव देम समथिंग टू ईट एंड सर्वाइव, और ये वही कोकोनट के पेड़ थे जो वहाँ के लोगों को, और यदि हम बात करें स्पेशली हियर रेफर टू द प्रशांत फैमिली, जो उनको खाने के लिए और एक तरीके से उनका मीन्स ऑफ सर्वाइवल ही थे। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रशांत विजिट्स हिज विलेज। अब प्रशांत अपने गाँव को विजिट करता है क्योंकि वो तो अपने दोस्त के घर था। तो क्या होता है कि प्रशांत एंड हिज फ्रेंड हैड टू रिमेन ऑन द रूफ ऑफ द हाउस फॉर अ कपल ऑफ डेज। अब प्रशांत और उसके दोस्त और उसके प्रशांत के दोस्त की फैमिली को कुछ दिनों तक केवल और केवल छत पर ही रहना पड़ा। उसके बाद प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज ऑन विलेज। प्रशांत अपने खुद के
गांव के बारे में भी सोचकर चिंतित होने लगा। ही डिसाइडेड टू विजिट हिज विलेज, और उसने निश्चय किया अपने गांव को विजिट करने का। He took a strong stick and started his 18 किलोमीटर जर्नी to his village। अब प्रशांत ने एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत सी स्टिक छड़ी ली और अपने गांव की ओर को यात्रा शुरू कर दी। प्रशांत मीट्स 2 विलेज फ्रेंड्स। अब रास्ते में क्या होता है कि प्रशांत को 2 उसके विलेज के गांव के दोस्त मिलते हैं। ऑन द वे प्रशांत अपने 2 दोस्तों से मिलता है। दे पुश्ड अवे द डेड बॉडीज ऑफ मेन, वेमेन एंड स्केलेटन्स ऑफ एनिमल। और वो दोनों दोस्त क्या कर रहे थे, वे जानवरों की, इंसानों की जो डेड बॉडीज थी और साथ ही जो कंकाल थे उनको एक और पानी से हटा रहे थे और चलने के लिए रास्ता बना रहे थे। देयर वर हार्डली एनी हाउस। वहाँ पर मुश्किल से ही कोई ऐसा था जगह थी जिसको हम घर कह सकते हैं, मीन्स सारे घर वहाँ पर अब तबाह हो चुके थे। दैट वॉज स्प्रेड बाय वाटर। प्रशांत वॉज डीपली मूव्ड ऑन सीइंग रूफ्स, ट्री ब्रांचेज एंड ऑल ओवर all other things which were submerged in water. He started weeping, thinking that he had lost all member of his family। अब केवल प्रशांत को उसके घर की छती दिख रही थी और कोई चीज वहां पर नहीं दिख रही थी। चारों ओर टूटे हुए पेड़ और बिखरे हुए घर थे। तो प्रशांत ये सोचकर रोने लगता है कि शायद उसने अपने पूरे परिवार को इस तूफान में खो दिया है। आगे क्या होता है, अब प्रशांत, ये तो रास्ते की बात थी। ही रीचेज हिज विलेज, वो अपने गांव पहुंचता है। अब जैसे ही वो अपने गांव कालीकुडा पहुंचता है तो ही सॉ, वो क्या देखता है, दैट ओनली द रूफ ऑफ हिज हाउस वाज लेफ्ट। केवल उसके घर की छत ही बची हुई है और बाकी सारी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। ही अप्रोच द लोकल रेड क्रॉस शेल्टर टू एनक्वायर अबाउट हिज फैमिली। तब वो पहुंचता है रेड क्रॉस सोसाइटी के पास। रेड क्रॉस सोसाइटी बच्चों आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये प्लस का साइन है एंड इवन वी कैन से ये रेड क्रॉस सोसाइटी का ही साइन है। जब कभी भी ऐसी कोई आपदा आती है या कोई नेचुरल घटना ऐसी घटती है तो उस वक्त ये सोसाइटी लोगों की मदद करती है, चाहे वो इलाज हो, खाना पानी हो या कुछ भी हो। तो प्रशांत रेड क्रॉस सोसाइटी में पता करता है अपने फैमिली को लेकर के। तो उसको क्या पता चलता है, तो उसको पता चलता है कि ही वॉज हैप्पी टू फाइंड हिज मैटरनल ग्रैंड मदर एट द रेड क्रॉस शेल्टर। तो उसको खुशी होती है कि उसको मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स जो उसकी नानी थी प्रशांत की, वो रेड क्रॉस सोसाइटी में उसको मिल जाती हैं, तो वो खुश होता है। एंड साथ ही प्रशांत फैमिली वॉज ऑल्सो देयर। प्रशांत का जो बाकी परिवार था वो भी वहाँ पर सुरक्षित मिल जाता है। दे वर ओवरजॉयड टू सी प्रशांत अलाइव। और वो सभी लोग खुश होते हैं प्रशांत को जीवित देख करके। प्रशांत रोल, अब ये तो यहाँ तक की घटना थी कि वो अपनी फैमिली से मिल जाता है। अब आगे बात आती है कि प्रशांत का जो रोल था उसको लेकर के कि उसने आगे क्या किया। प्रशांत नाउ डिसाइडेड टू डू समथिंग टू फेस द सिचुएशन। अब प्रशांत ने निश्चय किया कि वो इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ करेगा। ही वॉन्टेड टू एसेस द लॉस एंड द चेंजेस टू कम। वो चाहता था कि जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हो और हम कुछ बदलाव ला सकें। ही ऑर्गेनाइज ए ग्रुप ऑफ यूथ ऑफ हिज विलेज। उसने अपने गांव के कुछ युवा लड़कों का एक ग्रुप बनाया। द ग्रुप अर्ग्ड अपॉन द मर्चेंट टू गिव सम राइस। और इस ग्रुप ने गुजारिश की, विनती की जो व्यापारी लोग थे उनसे कि वो कुछ अनाज, कुछ चावल उन लोगों को खाने के लिए दें, जिससे कि वो उन जो विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प कर पाएँ। साथ ही ऑर्गेनाइज हिज वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर। और साथ ही उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स को भी अपने साथ लिया जिससे कि वो जो शेल्टर्स है जहां पर लोगों को रखा जाएगा उसको साफ किया जा सके। ऑन द 5th डे, 5वें दिन, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड फूड। मिलिट्री हेलीकॉप्टर से फूड को गिराया जाना था। द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू लाई डाउन बाय पुटिंग एम्प्टी यूटेंसिल्स ऑन देयर बेलीज टू कन्वे द मैसेज टू द हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। तब प्रशांत और उसकी ग्रुप ने बच्चों को समझाया कि आप जमीन पर लेट जाइए और अपनी बेलीज पर जो बर्तन है खाली उनको रख लीजिए। इट मीन्स कि उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर भोजन की सबसे ज़्यादा नीड है, यहाँ पर एक शेल्टर हाउस बना हुआ है। तो प्रशांत के लोगों ने ऐसा करवाया वहाँ पर जो बच्चे थे। इन दिस वे, इस तरीके से उनको खाना मिला हेलीकॉप्टर्स से। एंड नेक्स्ट बात आ जाती है कि यूनिक वर्क डन बाय प्रशांत, कि प्रशांत के द्वारा जो कुछ अलग काम किया गया। प्रशांत मेड ए शेल्टर फॉर द ऑर्फन चिल्ड्रन। प्रशांत ने जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए भी एक शेल्टर बनाया। एंड परसुएडेड द वेमेन टू वर्क इन फूड फॉर वर्क।
और महिलाओं को ये समझाया, उन पर विशेष दबाव बनाया गया उनको समझा करके कि आप एक फूड फॉर वर्क की मुहिम चलाइए। प्रशांत फाउंड दैट द वेमेन एंड द चिल्ड्रन वर बिकमिंग मोर एंड मोर ग्रीफ स्ट्राइकन। अब प्रशांत और जो ने पाया कि जो महिलाएं और बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा दुख से पीड़ित थे। He did the work done by NGO. Now the widows were persuaded to start their lives afresh. अब जो विडोज थी वहाँ पर, जो महिलाएं विधवा हो गई थी, उनको भी समझाया गया रीमैरिज के लिए और साथ ही कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें और उनको काम के लिए भी बताया गया। पीपल नीड प्रशांत हेल्प। अब लोग जिनको ज़रूरत थी प्रशांत जैसे लोगों की या आज भी ज़रूरत है, ये इस बारे में है। द इफेक्ट ऑफ द सुपर साइक्लोन वर ओवर। अब तो सुपर साइक्लोन का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका था। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीनों के बाद में जो लोग थे, खास तौर से ऑर्फन चिल्ड्रन एंड वेमेन, अनाथ बच्चे और महिलाएं, थॉट ऑफ प्रशांत इन आवर्स ऑफ ग्रीफ। वो प्रशांत के बारे में सोचते हैं कि वो कितने दुख की घड़ी थी। नाउ प्रशांत थॉट, और प्रशांत सोचता है अबाउट हिज लाइफ आफ्टर सच हेक्टिक शेड्यूल, कि अब उसका जीवन कितना बदल चुका है इस हेक्टिक शेड्यूल के बाद में। तो स्टूडेंट, दिस वाज योर स्टोरी। होप कि आपको पसंद आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कमेंट, सजेशन in your mind related to this chapter, so you are completely free to message me. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और थैंक यू, बाय, टाटा।